ऑलराइट, सो वेलकम टू वीडियो नंबर 1। और जो सबसे पहला टॉपिक मैंने सोचा जिसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, इट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी 2026 में। क्या मतलब है? व्हाट डिफाइंस अ मैन, राइट? नॉट वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, कंफ्यूज है भाई। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है। पुरानी थॉट्स, पुराने कस्टम्स, उसी में जी रहे हैं अभी भी, राइट? और हर जनरेशन के अंदर मेन के जो हमें बताया जाता है, जिस मोल्ड के अंदर हमें उतरने की कोशिश करनी पड़ती है, वो चेंज होता है, ठीक है? एंड रियल मैन कौन है, ये जो डेफिनेशन है ना, ग्रैंडफादर, फादर, मी एज अ मिलेनियल, जेनजी, 4 जनरेशन्स हैं। और इन चारों में सोच, टाइम, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप्स, सब चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, ठीक है? तो मैं आज इनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। सो नाउ फर्स्ट इमेजिन ग्रैंडफादर वाली जो जनरेशन थी, जैसे मेरे जो दादाजी हैं, आज वो 98.5, 99 ईयर्स के हो चुके हैं। ही स्टिल वॉक्स अराउंड, ही हैज़ मूवमेंट इन हिज लेग्स, थोड़ी बहुत उनकी मेमोरी है, काफ़ी फेड हो चुकी है बट थोड़ी बहुत उनकी मेमोरी है। और ही स्टिल हैज़ सोशल कनेक्शंस। अब उनके साथ के आसपास के जो लोग थे सेम एज ग्रुप के, बहुत सारे जा चुके हैं, दुनिया में नहीं है। बट जो हैं उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, हम लोग भी कभी जाते हैं गाँव में तो मिलते हैं उनसे। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ही वॉज बॉर्न जस्ट लाइक अ फ्यू ईयर्स बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट? तो तब माइंडसेट क्या होता था? स्केर्सिटी वाला होता था। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, फैक्ट्रीज तब सिर्फ अपकमिंग थी, वी जस्ट गॉट इन इंडिपेंडेंस, हर चीज़ हम स्केर्सिटी मोड में चल रहे थे उस टाइम पे, राइट? तो अब आप सोचो कि उस टाइम पे मतलब क्या था? मैस्कुलिनिटी का मतलब होता था कि भाई ये बंदा प्रोवाइडर है, राइट? ये घर के अंदर खाना लेकर आएगा, विल पुट ब्रेड ऑन द टेबल। इमोशंस का कोई दौर था ही नहीं, मतलब इमोशंस नाम की कोई चीज़ कोई समझता नहीं था, उसको सब सप्रेस करके रखते थे क्योंकि प्रायोरिटी सर्वाइवल थी। तो इमोशंस कहाँ से आएंगे बीच में? सिंपल सा फंडा था, या तो फैक्ट्री में काम कर रहे होते थे लोग, या तो फिर फार्म्स में काम कर रहे होते थे। और कंप्लेन वॉज जीरो। काम करो, कंप्लेन का कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, और करोगे किसको? ठीक है? सो अथॉरिटी जो है ना, वो मेन ड्राइव करते थे अपने हाउस के अंदर एट दैट पॉइंट टाइम। फिजिकल टुगेदरनेस वॉज ग्रेटर देन इमोशनल अवेयरनेस। ये था दादाजी के टाइम पे। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स अगर आप देखोगे तो डिसिप्लिन भाई बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो घर में खाना नहीं आएगा, सबसे पहली चीज़। ड्यूटी, एक सेंस ऑफ ड्यूटी था लोगों के अंदर कि देश आज़ाद हुआ है, हमको इसको कहीं ना कहीं लेके जाना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू प्रोग्रेस, राइट? एक रेजिलियंस थी लोगों के अंदर टू डू समथिंग। वहीं अगर आप देखो तो इमोशंस दबाए जाते थे, और कम्युनिकेशन गैप भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी। लोग ज़्यादा बात करते नहीं थे, सिंपल सा फोकस था कि सरवाइव करना है बस। वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट एज अ नेशन एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस स्केर्सिटी दैट वी आर इन राइट नाउ। फिर आई डैड की जनरेशन, जो मेरे पिताजी हैं। ही इज़ 61 एज ऑफ दिस 2026, राइट, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अब इनकी जनरेशन के पास जॉब्स पहली बार क्रिएट हुई थी, राइट? इससे पहले ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ही होती थी, बहुत बेसिक सा काम होता था, फार्मिंग वाज द मेन थिंग, या फैक्ट्री वर्कर्स होते थे। बट बाय दिस टाइम व्हेन ही वाज बॉर्न, व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप एज अ किड, जॉब्स का कल्चर क्रिएट होने लगा, कॉर्पोरेट जॉब्स आने लगी, राइट? तो मैस्कुलिनिटी का मतलब अभी भी प्रोवाइडर ही था, राइट? लेकिन इकोनॉमिक लिबराइजेशन आने लगी और स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इन जनरेशन का मेन काम था स्टेबिलिटी लेकर आना। पहली जनरेशन थोड़ी सी ग्रोथ, स्केर्सिटी से लेकर के बाहर निकल के लेकर आई हमको, राइट? फिर उसके बाद स्टेबिलिटी लेकर आए, जॉब्स वगैरह आने लगी, तो यही ज़्यादातर चीज़ें होती थी। तो स्टेबिलिटी जो है ना, वो रिस्क से हमेशा बेटर प्रेफर्ड होती थी। लाइक माई फादर ऑल्सो इन हिज यंग डेज ही वॉज वर्किंग इन ही हैड अ पुलिस जॉब। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल में वो काम करते थे, और उसके बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, रिस्क लिया। 7 लाख रुपए उनको मिले थे, मुझे आज भी याद है। उसके बाद उन्होंने बॉल बेयरिंग्स की फैक्ट्री लगाई, एंड यू नो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड। और एक टाइम था ऐसा कि हम लोग चार, मी, माई मॉम, माई डैड एंड माई सिस्टर, वी यूज्ड टू बी ऑन अ स्कूटर फॉर मेनी ईयर्स। जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे तब भी, यू नो, लाइक 32-33 ईयर्स अगो, आई एम 38 टुडे। तो तब भी मुझे याद है वो दिन आज तक, राइट? तो दैट टाइम इमोशन बहुत लिमिटेड होता था,
बट प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा बढ़ने लगा, जो उससे पहले वाली जनरेशन थी उससे थोड़ा बढ़ने लगा। अब रेप्यूटेशन नाम की जो चीज़ थी ना धीरे धीरे आने लगी। तो इस जनरेशन के अगर आप ट्रेट्स आइडेंटिफाई करोगे तो आपको दिखेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर। लोगों ने घर चलाना है, घर बनाना है, कंट्री को आगे लेके जाना है। फैमिली फर्स्ट एक अप्रोच रहती थी। लाइक आई हैव ऑलवेज सीन माई फादर फैमिली गाय, माई मदर, मी एंड माई सिस्टर, ऑलवेज दैट वॉज द प्रायोरिटी फॉर हिम, राइट। और यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग में चलते थे वो लोग। सेव कर लो, पैसा बचा लो, सोच ही वो होती थी। 10 रुपये भी अपने ऊपर नहीं खर्च करते थे कि पानी की बॉटल भी घर जाके पीऊँगा मैं। आज भी नहीं करते, वो हैबिट्स ही वैसी हो गई हैं उनकी। और यही धीरे धीरे व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दिस, ही accumulated the wealth that he has today. आज अगर वो जिस पेडेस्टल पे हैं, मैंने देखी है पूरी जर्नी, एंड ही इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट हीरोज। आई लुक अप टू हिम, हाउ ही डिड इट, व्हाट ही डिड। और आप भी अपने आसपास में हीरोज ढूंढने की कोशिश करो, राइट। सो एनीवेज, दिस वाज जनरेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे फादर्स ने हमें सिखाया कि जो प्यार नाम की चीज़ है ना, वो सैक्रिफाइस के साथ जुड़ी होती है, वर्ड्स के साथ नहीं, राइट। यू हैड टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लव, नॉट जस्ट वर्ड्स। अब आते हैं भाई मेरी जनरेशन के ऊपर। दिस इज द जनरेशन नंबर 3, जिनको हम बोलते हैं मिलेनियल्स। तो हमारी जनरेशन को अगर आप देखोगे, सो वी हैव सीन ग्लोबलाइजेशन, राइट। वी हैव सीन, हमें सिखाया गया कि अपने पैशन को फॉलो करो। धीरे धीरे डिस्कवर किया हमने। आई टेल यू अबाउट माई जर्नी ऑल्सो। टिपिकल मिडिल क्लास स्क्रिप्ट थी यहाँ तक कि मैं इंजीनियरिंग, MBA, मॉम डैड ने बहुत मेहनत करी जस्ट टू अफोर्ड द फीस एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। प्रायोरिटी होती थी वो, तब इतना पैसा ही नहीं होता था। इकोनॉमी भी उस टाइम पे ऐसी थी कि मिडिल क्लास फैमिलीज बस थ्राइविंग टू सर्वाइव वाला सीन होता था। वो ख़त्म करी इंजीनियरिंग, MBA। उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी हैवेल्स में। 22,000 रुपये की मेरी जॉब लगी थी तब, और उन्होंने मेरे को भेज दिया बॉम्बे। बॉम्बे जाके मैंने समझना शुरू करा ज़िंदगी में मुझे करना क्या है। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू थिंक एट द एज ऑफ 21-22। और हमारा सिस्टम ही रिग्ड है आज भी। वही जो जनरेशन पहले थी ना, उससे पहले जो जनरेशन थी, आज भी वही सिस्टम चल रहा है। आपको 22 साल पढ़ाते हैं ताकि आप फैक्ट्रीज में जाके काम कर सको, आप एक नौकरी ले सको। माइंडसेट देखते रहना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको इन सब के अंदर। हमने देखा मोबाइल फ़ोन आया, हमने देखा इंटरनेट आया, हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, राइट। तो हमने टेक्नोलॉजी चेंज होते हुए बहुत रैपिडली देखी है। फ्रॉम द टाइम कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं होता था, लैंडलाइन आए पहले। लैंडलाइन के बाद हम लोगों ने वो पहले मोटे वाले फ़ोन आते थे, राइट। उसके बाद फिर वो नोकिया 1100, ये सब चीज़ें आई। फिर बटन वाले ब्लैकबेरीज आए थे। उसके बाद फिर पहला टच फ़ोन आया, आईफोन हमने देखा। तो हमारी जनरेशन ने ये सारे चेंजेस देखे। बट बचपन में याद रखना कि हम लोग बाहर खेलते थे, सोसाइटी से कनेक्शन बहुत होता था। वी यूज्ड टू गो आउट इवनिंग्स में फ्रेंड्स के साथ खेलना, ये वो। तो हमें बोला गया था कि सक्सेसफुल रहो। फिटनेस वॉज डेफिनेटली नॉट अ प्रायोरिटी, बट लोग बोलते थे हाँ भाई बी फिट, वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतना होता था। बिकम रिच, सबसे पहली चीज़ यही होती थी कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। और मेन आर डोमिनेंट। स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतनी ज़्यादा ऑनेस्टली बात नहीं होती थी। हसल कल्चर बहुत ज़्यादा हमारी जनरेशन ने देखा है। दैट ग्राइंड 18-20 आवर्स अ डे। स्टार्टअप्स वगैरह धीरे धीरे उस टाइम पे शुरू हो रहे थे। फिटनेस का ऑब्सेशन कम था, इतना ज़्यादा नहीं था ऑनेस्टली। बट इवन आई स्टार्टेड फिटनेस व्हेन आई वाज इन माई अर्ली ईयर्स। जिम खाना वगैरह जाना थोड़ा बहुत, बट पता नहीं था फिटनेस के बारे में, कुछ आइडिया नहीं था अनटिल लाइक रिसेंटली 5-6 साल पहले मैं जब इसमें डेप्थ में कूदा, तब तक इतना होता था क्रॉसफिट चले गए बस, डाइट वाइट पे कुछ नहीं है, रिकवरी पे कुछ नहीं है, सिर्फ जिम चले गए, बहुत बढ़िया वर्कआउट हो गया, अमेजिंग, यूर थ्राइविंग, ठीक है। तो ये हमारी जनरेशन थी। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स क्या देखने को हमें मिले इस जनरेशन के? सेल्फ अवेयरनेस एक बढ़िया चीज़ थी। इमोशनल इंटेलिजेंस धीरे धीरे लोगों में आने लगी। और नॉर्म्स को थोड़ा सा हम क्वेश्चन करने लगे, बिकॉज वी सॉ द आउटब्रेक ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, रिलेशनशिप्स ऑल्सो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग, है ना। तो अगर आप देखोगे वीकनेस कहाँ पे नजर आई इस जनरेशन के अंदर? ओवर थिंकिंग। पहली बार लोगों को लगा कि हाँ, क्योंकि इससे पहले सोचने का टाइम ही नहीं था। आपको तो सर्वाइवल मोड में थे, फिर आपको जॉब्स क्रिएट करके स्टेबिलिटी लानी थी, तो लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, सीधा लग जाते थे काम में, ठीक है। अब इस जनरेशन को थोड़ा सोचने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि फादर ग्रैंडफादर ने जो मेहनत करी, हम लोग थोड़ा सा उसके फ्रूट्स को रीप करना शुरू करा। कंपैरिजन करना शुरू करा हमने। यार इसकी ऐसी चल रही है ज़िंदगी, वो फलाने की ज़िंदगी ऐसी चल रही है, वो वहाँ घूम रहा है, उसके पास ये फ़ोन है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये घर है। तो ये आने लगा। आइडेंटिटी क्राइसिस मुझे लगता है एक
हम लोगों ने देखा, मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई टर्न 32, जब कोविड आया था मेरे को एक बहुत ही खतरनाक लेवल का आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे. आई टॉक अबाउट इट इन सम सेपरेट वीडियो इन डेप्थ मे बी लेटर ऑन. तो हमारी जो जनरेशन थी ना, हाउ डू यू कॉल इट, हमको क्या बुलाते हैं, मिलेनियल्स की जनरेशन थी. पहली बार इमोशंस, फाइनेंशियली डोमिनेंट इमोशंस और फाइनेंस को थोड़ी थोड़ी प्रोमिनेंस मिलने लगी. और यहाँ से इफ यू थिंक अबाउट इट थोड़ा थोड़ा पावरफुल बनने लगा था सीन. अब आते हैं चौथी जनरेशन के ऊपर. यू आर सीइंग जेन ज़ीज दैट आर कमिंग इन, व्हिच इज द नेक्स्ट जनरेशन टू अस. इस जनरेशन के पास आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की. ठीक है, क्योंकि आप पैदा ही सीधा मोबाइल फोन्स के साथ हुए हो, तो आप कॉन्स्टेंटली डोपामीन की जो हैबिट्स है ना आपकी, वो जुड़ने लगी. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स, पॉर्न, गेमिंग, आप पैदा ही उसके साथ हुए हो. आप बाहर आउटडोर में कनेक्ट करना सीखा ही नहीं है आपने. तो दैट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज फॉर दिस जनरेशन. आप वैलिडेशन ढूंढते रहते हो. आई सी दिस अ लॉट इन the Gen Z generation, that people are seeking validation for themselves, seeking validation for the work that they're doing. अटेंशन स्पैन गायब होता जा रहा है. लिटरली 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन नहीं बचा है हम लोगों का, 3 सेकंड. एंड जो ये कंपनीज है ना, जो सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब डिज़ाइन कर रही हैं, इनको पता है. देव गॉट 52,000 प्लस पैरामीटर्स ऑन एवरी इंडिविजुअल दैट दे ट्रैक. आपकी हैबिट्स सब पता है उनको टू द कोर. आप बोलते हो उससे पहले आपके पास ऐड आ जाता है. दैट इज द अमाउंट ऑफ मैन ऑन मैन मार्किंग दैट दे आर डूइंग, राइट. तो और यहाँ पे साथ में जो ऑनलाइन आपको वॉइसेस दिखती हैं, आप जो वैलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कोई बंदा बोलता है कि हाँ यार विमेन गलत हैं, या फिर ये इसमें XYZ की प्रॉब्लम है, तो पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट. और ऐसी नेगेटिव माइंडसेट को लेकर कल्ट्स बन जाती है, राइट. दैट एंड्रयू टेट काइंड ऑफ मेंटालिटी. दूसरी तरफ आप देखोगे हाइपर सॉफ्ट नैरेटिव्स भी चल रहे हैं. तो ये दोनों चीज़ें हैं जो चल रही हैं. तो आई वुडंट से दैट जेन ज़ी इज़ वीक, आई वुड से दैट दे आर ओवर स्टिमुलेटेड. इतनी चीज़ें आ गई हैं एकदम से कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई हैं. बहुत डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ के अंदर. पहले हम लोग मूवी देखने व्हेन वी यूज्ड टू गो, वी यूज्ड टू सिट फॉर लाइक 2-3 आवर्स एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. अब मूवी भी चल रही होती है नेटफ्लिक्स के ऊपर, सामने आप मोबाइल फोन, डबल स्क्रीन व्यूइंग हो रही है, आप मोबाइल फोन के ऊपर कुछ देख भी रहे हो. तो द कंटेंट इज ऑल्सो बीइंग ट्वीक्ड इन अ वे कि आप जो प्लॉट्स वो बताते हैं ना, वो 2-3 बार एक्सप्लेन करते हैं. इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज दे नो दैट द व्यूअर इज नॉट पेइंग अटेंशन. वो फोन पे देख रहा है, या बैकग्राउंड में फोन चल रहा है, टीवी बैकग्राउंड में चल रहा है. सो दैट्स हैपनिंग, द अटेंशन इज सो डिवाइडेड. और इसी के हिसाब से कंटेंट भी डिवाइड होता जा रहा है. कंटेंट को भी वो उसी फॉर्म में पैकेज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ऑडियंस इज ऑल्सो डूइंग. तो मैंने आपको ये 4 जनरेशन्स की एक पिक्चर दिखाई कि क्या चल रहा है. तो आपने देखा एक ट्रेंड नज़र आया होगा आपको. सबसे पहले हम लोग स्केर्सिटी से डील कर रहे थे, फिर हम स्टेबिलिटी से डील कर रहे थे, फिर हम ग्रोथ से डील कर रहे थे, अब हम डिस्ट्रैक्शन से डील कर रहे हैं, राइट. तो 2026 में मैस्कुलिनिटी, बीइंग अ मैन, सबसे पहली चीज़ यार इमोशनल स्टेबिलिटी की हमको ज़रूरत है. ठीक है, अगर आपको रोना है आप रो, आपको एक्सप्रेस करना है आप करो, शर्माओ मत, डरो मत, कोई जज नहीं कर रहा. आपके मन में जो फीलिंग्स हैं उनको बाहर निकाल दो यार. I didn't cry a lot when my sister passed away, thinking that I'm the man of the house now, I'm the lone son. If I will cry, then the family will look weak. My father and mother would obviously broken down at that point in time. बहुत बड़ा लॉस होता है यार अपने बच्चे को अगर कोई खो दे तो. और मैं आज भी sometimes I cry in front of my wife now, because मैं उस टाइम पे नहीं रोया, तो वो एक है मेरे अंदर, वो ट्रिगर बन गया है, राइट. सो डोंट फियर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. इट्स ओके इफ समबडी जजेस यू. अपने मन की बात बाहर निकालो, सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, फिजिकल कैपेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है हमको, राइट. क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अबंडेंस में, अब हमको खाने की प्रॉब्लम नहीं है. आज हमारे पास अबंडेंस में, पहले एक टाइम में हमारे पास खाना ही नहीं था, वी यूज्ड टू इंपोर्ट ग्रेन्स. अब वो एक्सेस में है. फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो लोगों ने इतना अनाज उगा दिया, और हमारी क्योंकि फैक्ट्री माइंडसेट वाला काम होता था, लेबर इंटेंसिव काम होता था, तो कार्ब्स लोडेड होते थे. आज भी हम वही कार्ब्स खा रहे हैं. तो हमने अडेप्ट नहीं करा अकॉर्डिंग टू द टाइम्स. आज अगर आप देखोगे तो हम यार ये डेस्क पे बैठते हैं यहाँ पे 8 घंटे 7 घंटे, इस पर क्या ज़रूरत है हमको कार्ब्स खाने की, राइट. तो फिजिकल कैपेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है हमको, राइट. वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स so that we are physically
एंड मेंटली शार्प. एंड रिमेंबर दिस इज योर ओनली व्हीकल फॉर योर एंटायर लाइफ. आपके पास कोई दूसरा गाड़ी रेंट पे नहीं ले सकते आप. यही है जो है. फिर आती है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लुक, आई थिंक मुझे लगता है कि आज की दौर के अंदर अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है उसको मोनेटाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मे बी देयर बी अ टाइम इन द फ्यूचर कि रोबोट सब चीज़ें कर रहे होंगे और हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ऑल वी हैव टू डू इज थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. अदरवाइज करने वाली चीज़ें सब चीज़ें हो रही होंगी. वी एज ह्यूमंस माइट नॉट इवन बी रिक्वायर्ड एंड दिस इज कमिंग वेरी फास्ट. ये शायद 5 साल 10 साल, इंडिया में थोड़ा सा लेट लगा लो 20 साल, ठीक है, बट ये चेंज भी हम देखेंगे. आप ही समझो. नेक्स्ट चीज़ है डिसिप्लिन. सॉरी, लास्ट पॉइंट में मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि देयर विल बी अ टाइम जब आपको बेसिक एक मिनिमम पैसा मिल जाएगा टू बी अलाइव, टू बी अ ह्यूमन एंड अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. यू विल गेट दैट मिनिमम वेज. आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका खाना, घर, ये सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और वेल्थ इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी. ये मैंने इलॉन मस्क का कॉन्सेप्ट समझा था और एक्चुअली मुझे बहुत ही जेन्युइन चीज़ लगी विच ही इज सीइंग इन द फ्यूचर एंड इट विल हैपन. ट्रस्ट मी, इट विल हैपन. डिसिप्लिन की बात करता हूँ मैं अब. अगर आप देखो आपकी लाइफ के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं. आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके लैपटॉप में है, आपकी कंपनी में है, आपके जिम में है. आप जहाँ भी जाते हो ना, एक सिस्टम है जिससे वो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे. लेकिन आपकी लाइफ में नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है. जब डिसिप्लिन होगा, आपका उठने बैठने सोने का एक टाइम होगा, ऑफिस जाने का एक टाइम होगा, खाना खाने का एक टाइम होगा, पानी पीने का एक टाइम होगा, तब जाके आप आपकी जो ब्रेन है ना, ये कॉन्स्टेंट डोपामीन हिट्स ढूंढना बंद करेगी. तो पहले तो सबसे पहली प्रॉब्लम ही वहीं पे आ रही है. तो डिसिप्लिन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट्स मिसिंग. आप एक सिंपल सी चीज़ देख लेना. जैसे ही आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए फ्री होता है, आप बोर होने लगते हो, सीधा आप ये डिवाइस उठा लेते हो और जैसे ही आपने ये डिवाइस उठाया आपकी अटेंशन वहाँ चलेगी. सो वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर अटेंशन, राइट. प्रेजेंस विद फैमिली. बहुत डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड है. पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवे फ्रॉम ईच अदर. एआई के साथ रिश्ता बना रहे हैं लोग, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो एक कोच का हो. रियल ह्यूमन कनेक्शंस अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, राइट. आई हैव सीन कपल्स हु आर स्टेइंग इन द सेम हाउस. उनके अपने अपने टीवी हैं, वो दोनों गेमिंग करते हैं, वहाँ पे सारा टाइम लगे रहेंगे, बट फिजिकली दे डोंट टॉक टू ईच अदर इवन फॉर 1 to 2 hours इन अ डे बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइव्स. एंड दिस इज बिकम अ रियलिटी टुडे. इन द फ्यूचर इट विल ओनली गेट वर्स. और इसी की वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड्स, क्रैश ऑफ रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा. ये सब वहीं से आ रहे हैं. कंट्रोल ओवर इम्पल्स. आप देखो, हम लोग पहले जब शॉपिंग करने जाते थे ना, वी यूज्ड टू प्लान कि भाई हमको शॉपिंग करने जाना है, हम इस वाली मार्केट में जाएंगे, XYZ. आज क्या है, इम्पल्सिव बाइंग हो रही है हर एक चीज़ की, राइट. इम्पल्सिव शॉपिंग हो रही है. खाना भी आप इम्पल्सिवली खा रहे हो. आपने कोई ऐड देख लिया, स्विगी ने मैसेज कर दिया, हे वी मिस यू, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया. दो दोस्तों ने डिसाइड करा बहुत भूख लगी कि यार क्या खाएं, बहुत भूख लगी है, छोले भटूरे खा लेते हैं. तो आपने प्लान ही नहीं करी अपनी मील. वर्कआउट का कोई प्लान नहीं है आपका. घूमने चले गए इम्पल्सिवली, आपने प्लान नहीं करा. ठीक है, चलो, दैट माइट स्टिल प्रूव टू लिटिल पॉजिटिव इन लाइफ, बट आई एम सेइंग कंट्रोल इज मिसिंग. इम्पल्स बाइंग, इम्पल्स बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है. हेल्थ एक प्रायोरिटी नहीं बन रही है लोगों की. ओबिसिटी बढ़ रही है, लोग शॉर्टकट्स ले लेते हैं. सप्लीमेंट दे दो पहले. नेचुरल डाइट को कोई फिक्स नहीं करना चाहता. कॉन्फिडेंस के लिए हैक्स क्या हो सकते हैं वो यूज़ कर लो. हाइट के लिए हैक्स क्या हो सकते हैं वो यूज़ कर लो. लाइफस्टाइल पे किसी को नहीं काम करना. दिस इज़ वेयर आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ श्रेड, जिसकी किताब भी मैं अभी लिख रहा हूँ जो इस साल आएगी. और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलता आपको. अगर आप ये 5 चीज़ें भी इंप्लीमेंट कर लोगे ना अपनी लाइफ के अंदर, S फॉर स्लीप, H फॉर हाइड्रेट, R फॉर रूटीन, E फॉर ईट क्लीन, D फॉर डिकम्प्रेस. आप अपनी स्लीप को कंट्रोल करो. 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए आपको हर रोज़. अपनी डाइट को कंट्रोल करो, अपनी मील्स को प्लान करो. जैसे आप P&L प्लान करते हो कंपनी का, अपने घर का एक बजट बनाते हो, तो अपनी मील्स प्लान करो ना. आपकी बॉडी आपका सबसे बड़ा व्हीकल है. आप इसके अंदर कुछ भी डाल रहे हो, दैट फूड इज गोइंग टू गेट ब्रोकन डाउन एंड उसी से आपको एनर्जी मिलेगी. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डिकम्प्रेशन, मेंटल हेल्थ. अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते, ये याद रखना आप. सो दिस इज माई मैसेज इन टूडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड द वे आई एम पुटिंग दीज वीडियोज आउट. वेरी रॉ. मतलब मैं अपने लिटरली अपने ऑफिस में बैठा हूँ, एक ये माइक लगा हुआ है यहाँ पे, इधर एक वेब कैमरा ऑन है और मैं इसको लूम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. माई आइडियाज़ की जो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं यहाँ पे डाल सकूँ आपके साथ. तो इस वीडियो को शेयर करना है तो शेयर कर देना किसी दोस्त के साथ.
चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सुपर एक्साइटेड। दिस इज मी राहुल बडीसरा साइनिंग आउट। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और याद रखना बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम यार। जब तक आप अपने गेम के टॉप पे नहीं हो ना, मतलब somebody else is going to lead फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप अपना ऑप्टिमम रिजल्ट, आप अपनी ऑप्टिमम पोटेंशियल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने लाइफ को ऑप्टिमाइज करो, अपने लाइफस्टाइल के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आओ, श्रेड को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। चाओ।